Good morning, friends. Today I am going to deal with an important topic, that is FC and RBI रूल 2026। सबसे पहले समझते हैं FCNRB होता क्या है। FCNRB के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं और इसका एग्जिस्टेंस कब आया। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हम लोग क्यों ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि FCNR जो है रेगुलरली न्यूज़ में है। अब वेरियस आर्टिकल उठा के देख लीजिए, whether that is print, whether that is Indian Express, whether that is The Hindu, we can find this article on FCNRB। कुछ कटिंग्स मैंने यहाँ पे लगाया है जो द प्रिंट से लिए गए हैं, सॉरी द मिंट से लिए गए हैं। तो FCNRB जो रूल है इसका what are the features, what are the characteristics। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो हेजिंग कॉस्ट होता है, जब हम लोग कहीं पे बैंक में हेज करते हैं तो फॉरेन करेंसी में जो हेज किया जाता है तो उसका जो हेजिंग कॉस्ट पहले बैंकों के द्वारा दिया जाता था, डेट वाज 3.5%। अब वो उसको रिमूव कर दिया गया है RBI के द्वारा। तो अभी क्या किया जा रहा है, अभी ये किया जा रहा है कि RBI जो 3.5% बैंक पे चार्जेस लगाता था, अभी क्या कर रहे हैं कि जो बैंक के पास पैसा आएगा, FCNR आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी, वो बैंक जो है डायरेक्ट आप RBI को बेच सकती है एट द स्पॉट प्राइस। मीन्स जो भी फ्लक्चुएशंस होगा डॉलर्स और रुपये में, तो उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा RBI के द्वारा और बैंकों को कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सो इसका तो पहला फीचर ये हो गया। सेकंड फीचर्स है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया है, राइज हो गया है 3.4 to 6 to 7%। पहले क्या होता था कि जब बैंक 3.5% का हेजिंग कॉस्ट लगता था बैंक को, तो बैंक वाज नॉट अनेबल टू गिव हायर इंटरेस्ट रेट टू द डिपॉजिटर्स। जैसे ही हेजिंग कॉस्ट हटा लिया गया है तो उस केस में क्या किया जा रहा है, बैंक जो है एक कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट जो फॉरेन डिपॉजिटर्स हैं, फॉरेन करेंसी के डिपॉजिटर्स हैं, उनको एक अच्छे कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। तो इससे क्या हो सकता है, इससे हो सकता है कि कैपिटल इनफ्लो बढ़ जाए और भी चीज़ें हो सकती है। जो हमारा रुपी वीकन हो रहा है उसमें भी कुछ सुधार हो सकती है। थर्ड इज द ड्यूरेशन। क्या टाइम ड्यूरेशन दिया गया, जो भी डिपॉजिटर्स हैं वो 3 to 5 years लॉक इन पीरियड में रखना होगा डॉलर्स को या फिर अपने डिपॉजिट्स को, ताकि जो इंटरेस्ट रेट का वो लाभ उठा सकें। और इसमें ऑटो रिन्यूएबल नहीं है, आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा सर्टेन लॉक इन पीरियड के बाद। और जो शॉर्ट टर्म जो डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगा। तो थोड़ी लॉन्ग टर्म डिपॉजिट से हमारा एक तो जैसे RBI परचेज करेगा डॉलर्स, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रुपी और डॉलर डेप्रिसिएशन हो रहा है उसमें कुछ कमियां होगी और रुपी स्टेबलाइज होगी थोड़ी।
फोर्थ इज कट ऑफ डेट 31 अगस्त 2026 तक ही दिया गया है। तो मतलब इस पीरियड में आपको जो भी है डिपॉजिटर्स उनको सारे पैसे जमा करने हैं। सबसे पहले अब देखते हैं कि FCNR बी जो है उसका डेफिनेशंस क्या है। इट इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट term scheme that allows non-residents like Indian NRIs, PIOs, OCIs to hold savings in India in foreign currency। जो भी NRIs हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो अपना अकाउंट होल्ड कर सकते हैं इंडियन बैंक में इन फॉरेन अकाउंट। प्रिंसिपल इनकम जो भी आप जमा करेंगे और उस पे जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 100% टैक्स फ्री है इंडिया में। रिपेट्रिएशन और जो अमाउंट जमा किया गया है उसके इंटरेस्ट रेट के साथ फुल्ली रिपेट्रिएटेबल है, आप दूसरे कंट्री में ले जा सकते हैं। बट जिस कंट्री में आप ले जा रहे हैं तो वहाँ का डोमेस्टिक टैक्स लॉ जो है वो गवर्न करेगा और उस पर टैक्स लगा सकता है। जैसे कि यूएस के ग्रीन कार्ड और H1B वीजा होल्डर्स टैक्स जो है उस पर लगते हैं। और इसमें कुछ एक्सचेंज रिस्क नहीं है, जैसा कि हमने लोगों ने फीचर्स में भी देखा था। अब देखते हैं कि इंस्टेंसेस कब कब इस तरीके के स्टेप्स FCNRB में लिए गए हैं। सबसे पहला है कि 1975 में जब देखा जा रहा था कि हमारी जो है मुद्रास्फीति गिर रही थी, तो उस केस में 1975 में कैपिटल फ्लो जो बाहर की कंट्री में हो रहा था उसको रोकने के लिए FCNR लाया गया था ताकि कंट्री में कैपिटल इनफ्लो हो। फिर 98 में रिसर्जेंट इंडियन बॉन्ड उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पा रही थी, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए 1998 में यूज़ किया गया FCNR। फिर 2013 में टेपर टेंड्रम के केस में यूज़ किया गया FCNRB। अगेन 2026 में फॉरेक्स स्वैप विंडो के तहत यूज़ किया जा रहा है। क्रिटिक्स क्या कहते हैं, एक तो फेवर में बोलेंगे, एक अगेंस्ट में बोलेंगे। RBI का जो इंटरेस्ट रेट रिमूवल ऑफर है कॉम्पिटिटिव यील्ड देगा बैंक को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके। और एलिमिनेट बैंक रिस्क, बैंक का जो रिस्क है इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन का वो रिमूव कर दिया गया। अगेंस्ट में क्या है कि फ्यूचर डेप्ट शॉक, क्योंकि जो भी अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है इंडियन बैंक्स में तो वो तो परमानेंट एसेट है नहीं। वो क्या होगा कि जब यहाँ से डिपॉजिटर्स अपना पैसा ले जाएंगे तो उसमें आपको RBI को या फिर बैंक को इंटरेस्ट रेट के साथ पे करना पड़ेगा, तो एक फ्यूचर शॉक की दिक्कत आ सकती है। बैंक पे मोर देन द अर्न, ये आर्टिकल जो द मिंट में आया है तो उसमें यही बोला जा रहा है कि बैंक के लिए जो कट ऑफ डेट 31 अगस्त दिया गया है वो बहुत ही कम है और इसमें बैंक को पैसा एक्वायर करने के लिए भी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ रहा है, जिससे कि बैंक का कॉस्ट इंक्रीज हो जा रहा है। सो दिस वाज अबाउट द FCNRB। थैंक यू।
for listening. That's it for today.